अगर आपने धरा पर जन्म लिया है तो शायद आपने सुना होगा कि 4 युगों का वर्णन किया गया। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। वर्तमान में जो जी रहे हैं ये कलयुग है और कलयुग की कहानियों का किस्सा जो आपने अखबारों के पन्नों और टीवी के चैनलों में देखा और सुना होगा, उससे आप बहुत ही अवसाद ग्रहण करते होंगे। आपका ये दंश शायद सोचता होगा कि आखिर किस दुनिया में और क्या समय आ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं फिर से एक बार नए मुद्दे के साथ में। पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार भारत में कौन सा ऐसा कानून आ गया कि जिसके बाद महिलाओं में, यानी कि कुछ महिलाओं में उत्साह का विषय और शायद कुछ महिलाओं में निरुत्साह का। कहानी कुछ इस कदर है कि भारत में एक कानून हुआ करता था, शायद आप भी जानते होंगे, आपकी भी परिवार है, आपके भी घर के लोग हैं, कि शायद लड़का और लड़की का जो संबंध होता है वो शादी के बाद का विवरण किया गया। यानी कि शादी के बाद वो पति और पत्नी के रिश्ते की कहानी शुरुआत करते हैं और जीवन यापन करते हैं। लेकिन कानूनन जो एक बना, जिसे बोलते हैं एमटीपी, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये कौन सा कानून अब वर्तमान में बन गया, किसने बनाया और किसके कहने पर बनाया और इसके मतलब क्या निकलेंगे, समझिए। जब सतयुग की बात हुई तो एक दौर था कि शायद लड़की और लड़की के लड़के के पास जाने और बात करने में सकुचाना पड़ता था। राजाओं का युग हुआ करता था। लेकिन समय बदला, दौर बदला और दौर के साथ साथ स्थितियां और परिस्थितियां बदली। वर्तमान की परिस्थिति में आप स्वयं देख रहे हैं, लेकिन आप सतयुग, द्वापर और त्रेता नहीं देखा। लेकिन अब जो है आप खुली आंखों से जो देख रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। कानून आया कि साहब महिलाएं गर्भपात करा सकती हैं। गर्भपात का मतलब हो गया कि जो पेट में बच्चा पल रहा है उसको अब हटा सकते हैं साइंटिफिक कारण से, साइंटिफिक रीजन से और साइंटिफिक तरीके से, जो कि शायद पहले भारत में गैर कानूनी था। गैर कानूनी के साथ साथ एक ऐसा कानून कि शायद आप पकड़े जाते हैं तो सजा भी हो सकती है। लेकिन अब ये दायरा हटाने की पूरी कोशिश की गई। कैसे? साहब जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ हैं, एन बोनप्पा हैं और जे बी पारदीवाला की पीठ में यह कहा गया है कि शादीशुदा महिलाएं भी पति के जबरन संबंध का शिकार हो सकती हैं। ऐसे में बलात्कार के अपराध की व्याख्या में वैवाहिक दुष्कर्म को भी शामिल किया जाए, ताकि एमटीपी अधिनियम का असली मकसद क्या है, एमटीपी अधिनियम बताएंगे। लेकिन कहानी कुछ इस कदर है कि यह फैसला लिया गया एक 25 वर्षीय युवती के आधार पर, और उस युवती के आधार पर यह फैसला कि अब जो अविवाहित महिला है, विधवा महिला है और जो शादीशुदा महिला है वो 24 हफ्ते तक, यानी कि जो टाइम पीरियड रखा गया वो 24 हफ्ते तक आप गर्भपात करा सकती हैं। और हाँ, विधवा और गैर शादीशुदा महिलाओं के लिए यह 20 हफ्ते तक टाइमिंग रखी गई है। हालांकि यह पहले गैर कानूनी हुआ करता था और अब ये कानूनन अपराध नहीं है। हालांकि इसमें यह भी बताया गया कि जो भी माध्यम से ये एक्ट के तहत ऐसा किया जाएगा उसकी सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी। पुलिसिया कार्रवाई में मदद नहीं करेंगी कि आखिर कहां कैसा क्यों हुआ। कहानी कुछ इस कदर है कि बताया गया कि गरिमा पर हमला किया गया। किसकी गरिमा पर? महिलाओं की। महिला जब गर्भ पेट में आता है तो जिसके बाद लोगों का कहना है, यानी कि फैसले जो कोर्ट का कहना है कि उनके पेट में दर्द, कमर दर्द, शरीर में दर्द और भी चीज़ों का दर्द, अगर वो गर्भपात नहीं कराती हैं तो शायद अगर परेशानी बढ़ती है तो उनका हनन होता है, उनके जीवन का हनन होता है। और इस कई सारे मुद्दों पर बात करने के बाद का ये डिसीजन अब वर्तमान समय में भारत में आ गया। अब इसको जरा अपने नजरिए से समझने की कोशिश कीजिए। कुछ महिलाओं में उत्साह इस कदर, लड़कियों में उत्साह इस कदर और महिलाओं में इस कदर कि जो मर्यादित महिलाएं हैं, जो शायद परंपरागत तरीके से वर्तमान में जी रही हैं, यानी कि अब संस्कारों से भरी हुई,
उनके लिए तो ये अवसाद ग्रहण कर रहा है। अवसाद इसलिए बोलेंगे कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे घर की बच्ची या विधवा महिला किसी से संबंध बनाए और संबंध बनाने के बाद में ये दौर भी आए कि उसको गर्भपात कराना पड़े। लेकिन खुशी उन महिलाओं को है जो शायद इस दौर के साइंटिफिक तरीके से जी रही हैं और आजाद पंछी के तरीके उड़ना चाहती हैं और इस फैसले का वो स्वागत करती हैं। हालांकि लड़कियों का जो बाहर रहती है वो किसी से भी रिलेशनशिप में रह सकती हैं और गर्भपात करा सकती हैं, ये अब खुला भारत में देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये मुद्दा भारत के लिए अच्छी दिशा की ओर ले जा रहा है या दुर्दशा की ओर ले जा रहा है, ये तो आप और हम तय करेंगे कि आखिर भारत में क्या होने वाला है। या यूं कहें कि बदलते युग का बदलता समय और बदलते कानून भारत की जो सांस्कृतिक छवि है उसको धूमिल करने की शायद पूरी कोशिश जारी है। भारत की पहचान जो विदेशों में है वो एक परंपरागत और सांस्कृतिक रूप में भारत को पहचाना जाता है और भारत को सासम्मान सैल्यूट किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट में ये लिखकर जरूर बताएं कि इस मुद्दे पर आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है। और आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। नमस्कार।